नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत आज फिर एक बार कोरोना से ही करेंगे, क्योंकि कोरोना का ग्राफ तेज़ी के साथ दोस्तों हमारे देश में बढ़ता जा रहा है। और भारत में जिस प्रकार से दूसरी लहर ने तबाही मचाई है, ऐसी तबाही विश्व में दूसरी लहर में कहीं भी नहीं देखी जा रही है। और भारत में जो कोरोना के संक्रमित सामने आ रहे हैं रोज़ाना 24 घंटे में, वो विश्व में किसी भी देश में इस तादाद में नहीं आ रहे। पहले 1 लाख में भी किसी देश में कोरोना के मामले नहीं आ रहे, जबकि भारत में तो ये आंकड़ा जो है 1.5 लाख तक पहुंच चुका है। दोस्तों, 24 घंटे में भारत में 1,52,879 मामले सामने आए हैं दोस्तों, और 839 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। मौत का ग्राफ भी तेजी के साथ बराबर चल रहा है दोस्तों। ये दूसरी लहर के अंदर जो स्ट्रेन काम कर रहा है कोरोना का, अपना बदला हुआ रूप कोरोना का जो हमारे विभिन्न राज्यों में फैला हुआ है, वो बहुत जानलेवा साबित हो रहा है। और महाराष्ट्र के अंदर 55,411 नए मामले आए हैं, 309 लोगों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश में ये मामले 12,748 है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में भी तेजी के साथ कोरोना बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ में ये आंकड़ा 14,098 तक पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश में 4,986 है, 24 लोगों की मौत हो चुकी है मध्य प्रदेश में। पश्चिम बंगाल में 4,043 का आंकड़ा है, 12 लोगों की मौत हो चुकी है। कर्नाटक में ये आंकड़ा 6,955 का है, 36 लोगों की कर्नाटक में 24 घंटे में मौत हो चुकी है। केरल में ये आंकड़ा 6,194 का है, 17 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात में ये आंकड़ा 5,011 तक पहुंच चुका है, 49 लोगों की मौत हो चुकी है। और दिल्ली में ये आंकड़ा 10,000 क्रॉस कर चुका है दोस्तों। और मुंबई भी लगातार 10,000, 9,000, 10,000 केस आ रहे हैं। और महाराष्ट्र का मुंबई राजधानी महाराष्ट्र की, और दिल्ली स्वयं राजधानी है दोस्तों, स्टेट है और भारत की राजधानी है। लेकिन मुंबई और दिल्ली दोनों कमोबस बराबर के महानगर है दोस्तों। आबादी के लिहाज से भी अगर देखें तो दिल्ली और मुंबई में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। और ऐसे में मुंबई का जिस प्रकार से खतरनाक स्थिति की तरफ कोरोना बढ़ रहा है, उसी प्रकार दिल्ली का हम मान सकते हैं, क्योंकि मुंबई में भी ये आंकड़ा 10,000 के करीब का है और दिल्ली में भी आज 10,000 क्रॉस कर चुका है। तो इस प्रकार आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिल्ली में कोरोना का ग्राफ किस तरफ जा रहा है। क्यों केजरीवाल घबराए हुए प्रतीत हो रहे हैं, मुख्यमंत्री दिल्ली के, और बार बार ये कह रहे हैं कि अगर आप लोग नहीं माने तो हम लॉकडाउन लगा देंगे। तो इस प्रकार से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की भी आज बैठक जो है जारी है और लॉकडाउन पर विचार किया जा रहा है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने तो ये तक कह दिया है कि हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, लेकिन टास्क फोर्स के साथ आज जो बैठक है उसके अंदर देर शाम तक ही सही इसका नतीजा आएगा। देर शाम को ये बैठक हुई है, तो इसके अंदर क्या नतीजा निकल के आया है वो देखने वाली बात है। और लॉकडाउन का डिसीजन लेना पड़ सकता है दिल्ली में भी। तो इस प्रकार से दोस्तों दिल्ली का हाल बताया हमने। 10,740 लोगों की मौत हुई है। राजस्थान में भी ये आंकड़ा 4,000 से लगातार ऊपर ही चल रहा है दोस्तों। 4,401, 18 लोगों की मौत हुई है। पंजाब में 3,239 मामले सामने आए, 58 लोगों की मौत हुई है दोस्तों। इस प्रकार से एक आज भारत ने उपलब्धि हासिल की है, और वो है 10 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार किया भारत ने। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और दोस्तों एक मैं आपको आंकड़ा बताऊं तो 85 दिनों में ये 10 करोड़ का आंकड़ा हासिल करने वाला भारत पहला देश है जिसने वैक्सीनेशन का 85 दिनों के अंदर 10 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर ये आंकड़ा हासिल किया है। ऐसा रिकॉर्ड बनाने वाला भारत पहला देश है दुनिया का, क्योंकि अमेरिका को भी दोस्तों 89 दिन लगे थे और चाइना को तो 102 दिन लगे थे 10 करोड़ के आंकड़े तक पहुंचने में। ये हमारे लिए उपलब्धि हो सकती है, लेकिन जनसंख्या के लिहाज से अभी हम बहुत पीछे हैं। अभी हमें बहुत मंजिल तय करनी है। लेकिन आज जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मंत्र दिया और एक आज संकल्प लिया है, और आज से लेकर 11 अप्रैल आज से लेकर 14 अप्रैल तक जो है एक प्रकार से टीका उत्सव
के रूप में मनाने का डिसीजन लिया है और ये पूरे देश में टीका उत्सव के रूप में 11 से लेकर 14 अप्रैल तक मनाया जाएगा। टीका उत्सव का उद्देश्य दोस्तों मैं आपको समझा दूं, क्लियर कर दूं, इस प्रकार से रखा गया है क्योंकि जिस प्रकार से बीच में अम्बेडकर जयंती भी आती है, भीमराव जी अम्बेडकर की, और भी कई त्यौहार आते हैं और चेटी चंड का भी त्यौहार आएगा, तो इस प्रकार से ये उचित अवसर है। और कोरोना का ग्राफ जिस प्रकार से तेजी के साथ देश में बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए, उसको नियंत्रण करने के लिए, कोरोना की लहर को मारने के लिए ये उचित कदम है। और ज़्यादा से ज़्यादा एक अभियान चलाकर लोग जो है मोटिवेट करें एक दूसरे को, और मोटिवेट करके कोरोना जो वैक्सीन लगाई जा रही है उस सेंटरों तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाए और लेकर आए और जाए, ताकि सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन का फिर एक बार रिकॉर्ड बने और कोरोना की लहर को रोकने में मददगार साबित हो। दोस्तों इस प्रकार से 14 अप्रैल तक ये अभियान चलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन जहाँ लगाई जा रही है उन सेंटरों तक लेकर आने का लक्ष्य रहेगा। और ये बहुत ही बढ़िया अभियान मैं कहूँगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा रखा गया है। और दोस्तों इस प्रकार से 72 घंटे में एक मैं और खबर का जिक्र करना चाहूँगा। मात्र 72 घंटे में भारतीय जवानों ने 12 आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर में मार गिराया है और लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में नक्सलियों द्वारा हमारे 22 जवानों को शहीद कर दिया गया, उसके बाद में लगातार जो है इस प्रकार से आर्मी की गतिविधियां तेज है। सरकार ने तेजी के साथ चुनौती के रूप में इस चीज़ को लिया है और देखते हैं किस प्रकार से नक्सली सरेंडर कर पाते हैं या उन नक्सलियों को ढेर किया जाता है। ये सरकार की पॉलिसी का एक हिस्सा है। दोस्तों हनुमानगढ़ के अंदर हम जिक्र करें तो हनुमानगढ़ में कोरोना के 70 से ज़्यादा मामले पिछले 24 घंटे में देखने में आए। हनुमानगढ़ जिले में 70 से ज़्यादा कोरोना के पॉजिटिव केस पाए गए। ये हमारे ज़िले के लिए अच्छी बात नहीं कही जा सकती। और हनुमानगढ़ ज़िले में वैक्सीनेशन का अगर ग्राफ देखें तो दोस्तों 11,670 मात्र वैक्सीनेशन हुआ है, जिनमें 8,305 लोगों को फर्स्ट डोज दी गई है, जबकि 3,281 लोगों को दूसरी डोज है। और दोस्तों इस प्रकार से माफ़ कीजिएगा मैं आपको बताना भूल गया, 8,305 लोगों को जो है वो ये आंकड़े हैं ये 60 प्लस वालों के हैं, और जो 3,281 का आंकड़ा है ये 45 प्लस वालों को है। तो इस प्रकार से 11,670 वैक्सीनेशन हनुमानगढ़ जिले में हुआ है और 11 लाख से अधिक एक्टिव केस इस समय भारत में कोरोना के हो चले हैं। 11 लाख से अधिक एक्टिव केस, ये भी बहुत बड़ी चिंता की बात है। दोस्तों इस प्रकार से कोरोना का अगर आंकड़े बताएं तो हम इतने ही बताएंगे और डिटेल से हम बताएंगे हनुमानगढ़ जिले के और चूरू जिले के प्रमुख सेंटरों के, और उन सेंटरों के जिन सेंटरों पर 1,000 से ज़्यादा का वैक्सीनेशन हुआ है। और ये बहुत बढ़िया बात है दोस्तों। चूरू और हनुमानगढ़ जिले के उन सेंटरों का जिक्र करेंगे, उन सेंटरों की हम आपको खबर दिखाएंगे, आंकड़े दिखाएंगे जिनमें 1,000 से ज़्यादा का आंकड़ा छुआ है। तो अब जिक्र करते हैं भादरा आसपास की खबरों का। दोस्तों रवि बंसल युवा भाजपा का नेता है। अखिल भारतीय युवा अग्रवाल संगठन द्वारा उनको राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष सुरेंद्र अग्रवाल द्वारा चूरू प्रभारी नियुक्त किया गया है। ये नियुक्ति रवि बंसल को दी गई है चूरू प्रभारी की प्रदेश अध्यक्ष द्वारा। तो इस प्रकार से बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति का धरना लगातार जारी है और 33वें दिन आज भी ये धरना जो है नेठराणा में जारी रहा दोस्तों। और नेठराणा धरना का समर्थन करने के लिए आसपास के गांव से भी काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। रामगढ़, बरवाना, 11 DBN आदि गाँव से भी धरना स्थल तक लोग पहुंच रहे हैं। एक और खबर देखें तो विनोद शर्मा भादरा का ये भादरा के हैं रहने वाले विनोद शर्मा, जिनका इतिहास व्याख्याता के पद पर चयन हुआ है दोस्तों। और उनकी प्रथम पोस्टिंग जो है वो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय विजयनगर में हुई है और वहाँ उन्होंने अपनी प्रथम पोस्टिंग को जो है एक यादगार बनाते हुए सभी स्टाफ को साथ लेकर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित कर इस प्रकार से अपना पदभार संभाला, अपनी प्रथम ज्वाइनिंग को है जो संभाला है दोस्तों। और संजय चौक के ऊपर चल रहा शराब ठेके का विरोध लगातार जारी है।
और लोग वहाँ पर रात्रिकालीन धरना दे रहे हैं दोस्तों। रात भर बड़ी संख्या में जो मोहल्लेवासी हैं, संजय चौक एरिया के आसपास के घरों के लोग जो है बड़ी संख्या में संजय चौक के ऊपर रात्रि को वहाँ रुकते हैं, सोते हैं। वहीं सड़क के ऊपर, वो सड़क है दोस्तों इस प्रकार से धर्मशाला के ठीक सामने है, और वहाँ पीपल का एक पेड़ भी है जिसको महिलाएं बड़ी संख्या में पूजती है। तो इस प्रकार से वहाँ इसका विरोध किया जा रहा है कि बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पीपल को पूजने के लिए आती हैं सुबह शाम। और संजय चौक एरिया में दोस्तों बताया जा रहा है कम से कम 8 से लेकर 10 बसें ऐसी हैं स्कूलों की जो वहाँ पर बच्चों को लेने के लिए और छोड़ने के लिए आती है, और वो एक तरीके से वहाँ का अड्डा है विद्यार्थियों के आने जाने और चढ़ने उतरने का। तो इस प्रकार से लोग बोल रहे हैं कि यहाँ का माहौल जो है खराब होगा, इसीलिए हम ठेके का विरोध कर रहे हैं। तो इस प्रकार से संजय चौक एरिया में शराब ठेके का विरोध किया जा रहा है। और आज देर शाम को एक कपड़ा व्यापार मंडल की तरफ से एक बैठक का आयोजन किया जा रहा है दोस्तों। उसके अंदर क्या डिसीजन लिया जाएगा हम आपको बाद में बताएंगे। इस प्रकार से एक अजय होटल के अंदर इस प्रकार से कपड़ा व्यापार संघ की एक बैठक का आयोजन आज है देर शाम। अब हम जिक्र करेंगे हनुमानगढ़ के उन सेंटरों का जिनमें कोरोना की 1000 से ज़्यादा कोरोना के टीके लग चुके हैं। उनमें हनुमानगढ़ जंक्शन से शुरुआत करते हैं दोस्तों। 4189 टीकाकरण का कार्य हो चुका है। नौर CHC में 2645 और नौर UPHC में 2003 दोस्तों, और फेफाना CHC में 1263, डबली राठान में CHC में 1090 और गोलूवाला में CHC में 2088 लोगों ने टीका लगवाया है। और पीलीबंगा CHC में 2513 लोग पहुंचे अब तक टीका लगाने के लिए। और राउतसर CHC में दोस्तों 2849 लोग पहुंच चुके हैं। और संगरिया CHC में 3173 लोग पहुंच चुके हैं। और टिब्बी CHC में 1577 लोग पहुंच चुके हैं। बादरा CHC में 3985 लोगों ने टीकाकरण करवा लिया है। छानीबड़ी CHC में 1797 लोग आ चुके हैं। और हनुमानगढ़ जो डिप्टी UPHC है सेंटर, उनमें 1733 लोग टीकाकरण का कार्य करवा चुके हैं। और हनुमानगढ़ टाउन का UPHC का केंद्र है दोस्तों, वहाँ 3426 लोगों ने करवाए हैं। और पल्लू CHC का है जो 1012 लोग वहाँ टीकाकरण करवा चुके हैं। हनुमानगढ़ टाउन DH का है जो 2139 लोग वहाँ पर टीकाकरण करा चुके हैं। और दब्बन CHC का है 1057। इस प्रकार ये 17 सेंटर हनुमानगढ़ के जिले के हैं दोस्तों। उनमें 1000 से ज़्यादा का वैक्सीनेशन कार्य हो चुका है। ये अच्छी बात है, लेकिन इसकी बनिस्बत अगर चूरू को देखें तो दोस्तों चूरू हनुमानगढ़ से कई गुना ज़्यादा वैक्सीनेशन में आगे है। और चूरू का अगर कुल सेंटर ऐसे देखें जिनमें 1000 से ज़्यादा हुए तो वो 72 से ज़्यादा सेंटर है दोस्तों। हम जल्दी से आपको बताते हैं। इस प्रकार से सरदार शहर जो है वहाँ 1252 PHC में, और दूधवा खारा का है 1665, और मालासर का PHC का है दोस्तों 1058, पुलासर PHC का है 1229, और ब्राजनसर का है 1300, और CHC राजगढ़ का है 5500, और रामसरा ताल का है 1124, और अर्जुन क्लब UPHC का है सेंटर जो है 1248 का टीकाकरण हो चुका है। और सुलखनिया बड़ा 1287 लोगों का टीकाकरण हो चुका है। जेतसर है CHC 1385 लोगों का टीकाकरण हो चुका है। गुचावास PHC का है तो 1193 लोगों का टीकाकरण हो चुका है। धीरवास बड़ा PHC में 1450 लोगों का टीकाकरण हो चुका है। और शंकु CHC का है 1394 लोगों का टीकाकरण हो चुका है दोस्तों। और खांडवा चूरू PHC का है जो 1691 लोगों का टीकाकरण हो चुका है। और खीवासर का है PHC तो 1497 लोग वहाँ पर आ चुके हैं टीकाकरण के लिए। खानसौली PHC है तो 1448 लोगों ने टीकाकरण करवाया है। और सोमासी PHC में 1232 लोगों ने टीकाकरण करवा लिया। और जसरासर PHC है तो 1336 लोग वहाँ पहुँच चुके हैं अब तक। और लालसर PHC है 1083 लोगों ने टीकाकरण करवाया है। और चूरू गढ़ परिसर में जो UPHC का सेंटर है उसमें 2723 लोगों ने टीकाकरण करवा लिया दोस्तों। और सिरसला
पीएचसी में 1223 और लोहसा बड़ा में 1041 और रतनगढ़ यूपीएचसी में 1248 और चूरू पीएमओ में 5979 और झरिया पीएचसी में 1349 और चलकोई में 1116 और चूरू अग्रसेन नगर यूपीएससी का सेंटर है वहाँ 2913 और रतनगढ़ पीएमओ में 6584 और सुजानगढ़ पीएमओ में 7357 अच्छा वहाँ वैक्सीनेशन हुआ है। सरदारगढ़ सीएचसी में 5638 और डाबला रोड यूपीएससी में है 2424 और रतन नगर सीएचसी में है 2183 और विद्यासर सीएचसी में 3619 और पडियारा सीएचसी में 1619 वैक्सीनेशन हो चुका है। तारानगर सीएचसी में 3619 का वैक्सीनेशन हुआ है और गोगासर पीएचसी में 1227 का वैक्सीनेशन हुआ है और लच्छासर में पीएचसी सेंटर है वहाँ 1186 का टीकाकरण हुआ है। सांकू सीएचसी में 2648 का हुआ है। चांदकोटी पीएचसी में 2590 का हुआ है और ददरेवा पीएचसी में 1856 का हुआ है। सेवा पीएचसी में 1178 का हुआ है और भालेरी पीएचसी में 1488 का हुआ है दोस्तों और कोतवाल ताल में 1000 का हुआ है। बिंदासर पीएचसी में 1308 का हुआ है और बाइसली में 1447 का हुआ है और सावा पीएचसी में 2294 का हुआ है। सात्यू में 1499 का हुआ है। चंगोई पीएचसी में 1449 का हुआ है। बाएं के पीएचसी सेंटर पर 1413 का टीकाकरण हुआ है और सालासर पीएचसी में 1809 लोगों का टीकाकरण हुआ है। खांडवा सीएचसी में 1809 लोगों का हुआ है। छप्पर में 2802 लोगों का हुआ है और राजलदेसर सीएचसी में 2761 लोगों का हुआ है। विद्यासर पीएचसी में 1393 लोगों का हुआ है और गणाऊ पीएचसी में 2078 लोगों का टीकाकरण हुआ है। चैनपुरा छोटा में 1796 लोगों का टीकाकरण हुआ है। सिद्धमुख में 2770 लोगों का टीकाकरण हुआ है और गनोठी बड़ी में 1163 का हुआ है। पहाड़सर में पीएचसी सेंटर है वहाँ 1536 का टीकाकरण हुआ है और असलासर में 1140 का हुआ है और बादासर में 1123 का हुआ है दोस्तों और गढ़सीसर में 1066 का हुआ है। शिमला पीएचसी में 1152 का टीकाकरण हुआ है और राजासर बीकान में 1140 का टीकाकरण हुआ है और खलारी पीएचसी में 1182 लोगों का टीकाकरण हुआ है। अमीरवास पीएचसी में 1909 लोगों का टीकाकरण हुआ है जबकि रामपुरा बेरी में 1563 लोगों का टीकाकरण हुआ है और इस प्रकार कुछ नाम और रह गए। जसरासर में 1383 लोगों का हुआ है। वार्ड नंबर 8 जो एसडीएस सरदार शहर का है यूपीएचसी सेंटर दोस्तों 1266 का हुआ है। उसी प्रकार वार्ड नंबर 13 में सरदार शहर का है 1299 लोगों का टीकाकरण हुआ है और तारानगर यूपीएचसी में 1786 लोगों का टीकाकरण हुआ है और सोबासर पीएचसी में 1133 लोगों का टीकाकरण हुआ है। ये कुल 72 सेंटर है दोस्तों जिनमें 1000 से ऊपर टीकाकरण हुआ है और चूरू में निश्चित रूप से बहुत बड़ा जागरूकता अभियान एक तरह से चलाया जा रहा है और हनुमानगढ़ जिले से हमारे हनुमानगढ़ जिले से बहुत काफ़ी आगे चूरू जिला है दोस्तों। हम भी आशा करते हैं उम्मीद करते हैं और हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं हेल्थ वर्कर हैं डॉक्टर्स हैं चिकित्सक ये सारे लगे हैं प्रशासन को हम भी आगाह करते हैं कि भी आप भी तेज़ी के साथ अभियान चलाएं और हनुमानगढ़ जिले को भी अव्वल लेके आए ऊपर लेकर आए। इसके लिए जितनी भी मदद लोगों से हो सकती है दोस्तों इस प्रकार से वहाँ जागरूकता के अभियान चलाए जाने चाहिए और अनाउंसमेंट किया जाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और महिलाएं अभी भी सेंटरों पर कम टीकाकरण के लिए आ रही हैं तो महिलाओं से निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण करवाएं दोस्तों। तो मास्क लगा कर रखिएगा, सोशल डिस्टेंस बनाकर रखिएगा और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचिएगा दोस्तों। बाज़ार में बगैर काम निकलने से कतई कोई फ़ायदा नहीं है और कहीं ना कहीं हम कोरोना की चपेट में आ सकते हैं। और आपने अगर
प्रथम डोज लगा भी लिए तब भी आप मास्क लगाइएगा, और दूसरी डोज भी लगा लिए तब भी आप मास्क लगा कर रखिएगा दोस्तों। किस प्रकार से आपने सुना भी होगा, अखबारों में भी आई है कि बहुत से चिकित्सकों को, एम्स के डॉक्टरों को भी दिल्ली के बड़ी संख्या में दोबारा कोरोना पॉजिटिव हो गए टीकाकरण के बावजूद भी। तो दोस्तों ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन विशेषज्ञों द्वारा कहा जा रहा है कि इससे मौत का खतरा कतई नहीं है। अगर आपने वैक्सीनेशन करवा लिया है और दोनों डोज ले ली है और एंटीबॉडी आपके शरीर में बन चुकी है, उसके बावजूद भी अगर आप कहीं ना कहीं कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं, संक्रमित हो जाते हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको जान माल का कहीं कोई खतरा नहीं है, और निश्चित रूप से आप तेज़ी के साथ जल्दी से स्वस्थ होंगे, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो है एंटीबॉडी है और वैक्सीन लगी हुई है, और इस प्रकार की दवाई हमारे शरीर के अंदर जा चुकी है जो कोरोना जैसी महामारी को, वायरस को मारने के लिए पर्याप्त है। तो इस प्रकार से आज की 7 बजे की न्यूज़ अपडेट कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही दोस्तों। कल फिर ठीक 7 बजे हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।